भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे वाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। उसने IMF से पैसे नहीं लिए। ज़ाहिरी बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा नोकिया 2100, ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। हाँ। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। जाहिर बात। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं। पाकिस्तान में नहीं, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा नहीं है, हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम जो से हाँ IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है अमेरिका ने। से पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है, हाँ, रॉन्ग है। वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है, वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। अच्छा। और इससे हमें भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हमने जो है वो कशकोल, इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बस ये है, कौम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा। ठीक है, वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं। डिफरेंस समझ लें। बीजेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, ये मोदी चीज़ है। बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल जी। करके वो इधर तक बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल। जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ ऐसा ही है। ठीक है। उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है। हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DG ISPR साहब थे। ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। अब यहीं से भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खियां और आगे बढ़ती जा रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अभी हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था और वहां के विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद से भारत ने अपना रुख सडनली चेंज कर लिया है। अब भारत आते ही S जयशंकर ने कनाडा के 41 राजनयिकों को देश से निकल जाने की चेतावनी दी और 10 अक्टूबर तक देश खाली करने के बारे में कहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत ने कनाडा को FATF में घसीटने की घोषणा की है। इतने सख्त रवैये को देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया दांतों तले उंगली दबा रहा है। दरअसल पाकिस्तान मीडिया को विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत जैसा विकासशील देश एक डेवलप्ड कंट्री को इस तरह घुटनों पर ला सकता है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में कुछ लोगों ने अब ये मान लिया है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जबकि पाकिस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक भिखारी मुल्क है। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा। आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा, ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है,
उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज़्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा काम करते हैं। अब जिस तरह इसराइल यहूदी जो थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे, अच्छा, कहीं पे वो सैकड़ों में थे, कहीं पे वो हज़ारों में थे। अब उनका एक मसला था, उनका मसला क्या था कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, हमारी शनाख्त नहीं है। तो फिर उन्होंने मेहनत की, मेहनत करते हुए यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो आजकल सुपर पावर हैं, वहाँ पे उनके साइंसदानों की रसाई हुई। उन्होंने इकोनॉमिक पावर जो है वो पॉलिसियाँ बनाने के लिए ज्यूज़ों ने काम करना शुरू किया। इतनी मेहनत की कि जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने फ़लस्तीन का हिस्सा मारा, उनको शनाख्त दी। अच्छा, यही रोल मॉडल जो है वो खालिस्तानियों का है। वो भी कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं किस लिए। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या, उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। हम क्यों नहीं आज़ाद? क्या वजह, मतलब किन वजूहात की वजह से? हमने अलहदा कंट्री भी बना लिया, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी अपनी है, एटॉमिक पावर भी है, मतलब किस वजह से आज भी हम मोस्टली लोग, इमरान खान साहब इवन आज़ादी मार्च वो निकालते हैं, यानी 2023 में भी आज़ादी मार्च निकल रही है। हम लोग आज़ाद इसलिए नहीं है कि हमें शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी। हम लोग डिग्री लेते हैं जॉब हासिल करने के लिए, हम लोग अपना दिमाग नहीं खोलते। दिमाग खोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? हाँ, ये सिंपल सी बात है। क्यों? और जो नेबर की आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो जिसके साथ चाहे डील करता है। और बात बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी, पता नहीं इस तरह करके ना, सॉफ्टवेयर पार्क बनाना था। ठीक है। वो पाकिस्तान में आया प्रोजेक्ट, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स थे उन्होंने कहा हमें कमीशन क्या मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट चला गया इंडिया। ठीक है। नोकिया का था मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टून थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा, इसके ऊपर ना टून थी। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? ये चीज़ है। देखें, जो एजुकेटेड या थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता है कि भाई दुनिया जाती है एजुकेशन के बेस पे, टेक्नोलॉजी की बेस पे आगे जाती है, लेकिन हम इधर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है। नो डाउट जज्बा होगा, नहीं होगा, वो एक लहदा बहस है, खाली जज्बे से काम हो जाएगा। बात सुने, एक बंदे के पास AK-47 है, आपके पास जज्बा है, और आपके पास है गुलेल। ठीक है। AK-47 वाला 10 किलोमीटर दूर या 20-50 फुट दूर बैठा हुआ है, आप गुलेल एक खड़े हो गए तो वो दूर जज्बे साथ वो दूर से ही आपको शूट कर देगा। क्यों? उसके पास एजुकेशन है। एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब ही टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन का मतलब है जानना। ऐसे ही है। हमारा जो दीन है ना, वो कहता है पैदा होने से लेके मरने तक किसी भी चीज को जानो, इल्म हासिल करो। जानना होता है किसी भी चीज को जानना। ऐसे ही है। इवन साइंस के बारे में आप नॉलेज लो, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है, हमें तो ये मतलब इस तरीके से बताया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट की तरफ जाओ, दुनिया जिस तरीके से जा रही है हमारे यहाँ पे। आपसे ना आपका जो भी है सोशल मीडिया जो भी, मैं इस वक्त सवाल करना चाहता हूँ, आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा? PhD इंजीनियर हैं, मैंने नहीं, देखे। आपने ढूंढ के मुझे बताना है पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता। अच्छा, हम पढ़ नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो पाकिस्तान में कहाँ से करेंगे? ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा? अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।